हे एवरीवन, आई एम प्रियंका भारद्वाज और आज हम बात करने वाले हैं राइस की एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज दैट इज राइस ब्लास्ट के बारे में। ये जो राइस ब्लास्ट है इससे क्वेश्चन भी आ चुका है एएसआरबी नेट में, जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था 2023 में। ये भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा हम बात करेंगे राइस ब्लास्ट को राइस ब्लास्ट क्यों बोला जाता है, राइस ब्लास्ट के सिम्टम्स क्या हैं, राइस ब्लास्ट में मैनेजमेंट कैसे होती है, राइस ब्लास्ट के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिजीज के बारे में। सबसे पहले तो आते हैं हम ब्लास्ट वर्ड के ऊपर कि राइस ब्लास्ट को राइस ब्लास्ट क्यों बोलते हैं। तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं ब्लास्ट वर्ड की, ब्लास्ट का मतलब होता है कि हमारे पास में बहुत ही ज्यादा जब सीवियर इन्फेक्शन होता है या वहां पे हमें बहुत ही ज्यादा नंबर में स्पॉट्स या लीजन्स देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए हमने नाम रख दिया राइस ब्लास्ट। चलिए, इसी डिजीज को सबसे पहले बोला गया राइस फीवर डिजीज। उस टाइम तक हमें नहीं पता था कि राइस फीवर है क्या, एक्चुअल में क्या पैथोजन है, किस वजह से हो रही है। तो क्या हुआ, चाइना में ये डिजीज सबसे पहले रिकॉर्ड की गई और ये डिजीज रिकॉर्ड की गई 1637 में। तो चाइना में एक पर्सन जिनका नाम है सुंग यिंग शिन, इन्होंने इस डिजीज को बोला राइस फीवर डिजीज। और यहां पे क्या हुआ, जब इन्होंने राइस फीवर डिजीज की बात की तो उन्होंने क्या बोला कि राइस फीवर डिजीज कैसे हो रहा है। उन्होंने बोला कि बेसिकली ये जो आपका राइस फीवर डिजीज है ये आपका सीड ड्राइंग की वजह से हो रहा है। उन्होंने बोला कि जब हमारे पास में हम बात करते हैं ग्रेन्स की, तो जब हम ग्रेन्स को ड्राई करते हैं तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, जो हीट है वो ग्रेन्स एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं और उस टाइम पे वेदर है हॉट सनशाइन, और हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको विदाउट कूलिंग क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने इसका नाम दे दिया कि ये क्या है, राइस फीवर डिजीज है। अब धीरे धीरे ये जो डिजीज थी ये आपके जापान में भी रिपोर्ट हुई, उसके बाद में इटली में भी रिपोर्ट हुई। अगर हम बात करें कि इंडिया की, अगर हम बात करें इंडिया में ये डिजीज कब रिपोर्ट हुई थी, है ना, किसने रिपोर्ट की थी। तो सबसे पहले ये जो डिजीज है ये तंजौर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु से सबसे पहले रिपोर्ट हुई है 1918 में, इंडिया की अगर हम बात करें। तो यहां से मैं बोल रही थी क्वेश्चन आया था, तो एएसआरबी नेट 2023 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो राइस ब्लास्ट है सबसे पहले कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ था। तो इसका आंसर क्या है कि सबसे पहले ये चाइना से रिकॉर्ड हुई थी। चलिए, हमने जान लिया कि राइस ब्लास्ट को राइस ब्लास्ट क्यों बोलते हैं, सबसे पहले कौन सी डिजीज को बोला गया। अब बात करते हैं कि राइस ब्लास्ट का पैथोजन क्या है। पैथोजन की बात करें, आपने सुना होगा राइस ब्लास्ट का पैथोजन पायरिकुलेरिया ओराइजे। पहले आपने पढ़ा होगा कभी पायरिकुलेरिया ग्रीजिया, तो अब इसका नाम क्या हो गया है, पायरिकुलेरिया ओराइजे। इसके अलावा आपने सुना होगा मैग्नापोर्थे ओराइजे, है ना। तो ये जो आपका पैथोजन है, दो नाम मैं लिख रही हूं, ये जो पायरिकुलेरिया ओराइजे है ये है इसका एनामॉर्फ स्टेज, ए सेक्सुअल स्टेज, जबकि जो मैग्नापोर्थे ओराइजे है ये है इसका टीलियोमॉर्फ स्टेज यानी कि सेक्सुअल स्टेज। अगर हम बात करें पायरिकुलेरिया ओराइजे के पैथोजन के बारे में कि क्या इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये जो आपका पायरिकुलेरिया ओराइजे है इसमें जो कुनीडिया होते हैं वो पियर शेप के कुनीडिया होते हैं, इसीलिए इसका नाम पायरिकुलेरिया रखा गया, पियर शेप,
है ना। अगर हम बात करते हैं मैग्ना पोर्थियोराइजे की, ये आपका पहला प्लांट पैथोजेनिक फंगस है जिसका कंप्लीट जीनोम कैरेक्टराइजेशन हो चुका है ना। ये पहला आपका प्लांट पैथोजेनिक फंगस है जिसका कंप्लीट जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुका है। ये इसके बारे में, पैथोजन के बारे में इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि इस डिजीज में हमें किस टाइप के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कैसे कैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो राइस ब्लास्ट में आपने सुना होगा कि डिजीज के और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि राइस ब्लास्ट को बोला जाता है कॉमनली लीफ ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट को ही हम नेक रॉट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लीफ ब्लास्ट बोल रहे हैं, नेक ब्लास्ट बोल रहे हैं, ये हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जिस पोर्शन पे इसका सिम्टम हमें देखने को मिल रहा है उस बेसिस पे हमने इसका नाम दे दिया, ठीक है। अगर लीव्स पे हमें सिम्टम देखने को मिल रहे हैं तो हमने लीफ ब्लास्ट बोल दिया, नेक पोर्शन पे हमें सिम्टम को देखने को मिल रहे हैं तो हमने नेक ब्लास्ट बोल दिया, अगर कॉलर रीजन पे सिम्टम देखने को मिलेंगे तो कॉलर ब्लास्ट बोल देंगे। वैसे ही सीड्स के केस में जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे वो क्या है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे कैसे सिम्टम्स हैं, राइट। सबसे पहले आप फोटो देखिए, फोटो में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि हमें कुछ इस तरह से स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं, है ना, जिसकी बाउंड्री कैसी है, टैन ब्राउन कलर की है और अंदर से ये ऐश ग्रे कलर के स्पॉट्स हैं, है ना। शेप आप देखोगे, शेप आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल रही है, ऐसे जैसे, है ना। तो ये जो शेप है इसको हम बोलते हैं स्पिंडल शेप्ड, या इसी शेप को बोलते हैं डायमंड शेप्ड, राइट। तो ये जो आपके पास में लीजन्स हैं जिसको हमने बोला स्पिंडल शेप या डायमंड शेप, पहला क्वेश्चन कि ये किस कौन सी डिजीज में बनते हैं, तो हमारे पास में ये लीजन्स बनते हैं राइस ब्लास्ट में। तो ब्लास्ट में बेसिकली स्पॉट्स बनते हैं या फिर लीजन्स बनते हैं। कौन सी शेप के स्पॉट्स बनते हैं, हमारे पास में हमने अभी पढ़ा कि डायमंड शेप के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो नेक पोर्शन पे हमें सबसे ज्यादा, अगर मैं बोलूं कि डिलीटेरियस फेज या सबसे खतरनाक फेज कौन सा है, तो जो नेक ब्लास्ट है ये इसका सबसे डिलीटेरियस फेज है, राइट। इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा जो नेक पोर्शन है वो सड़ जाता है ना, और ये सबसे ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाता है, राइट। अब बात करते हैं कि सीड्स में क्या होता है। तो सीड्स के केस में क्या होता है, या तो ग्रेन्स बन ही नहीं पाते हैं, दाना खाली रह जाएगा जिसको हम बोलते हैं सीड ब्लैंकिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें सीड के केस में सीड ब्लैंकिंग देखने को मिलती है, या फिर सीड्स के केस में क्या होगा, आपको ब्राउन कलर के स्पॉट्स देखने को मिलेंगे सीड पे, या जिसको हम ब्लॉच बोल देते हैं कि ब्लॉचेस देखने को मिलेंगे सीड के ऊपर, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में राइस ब्लास्ट के इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। अब आगे बात करें राइस ब्लास्ट के बारे में, तो देखिए इस फोटो में आप देख सकते हैं, अभी हमने बोला कि पैथोजन का नाम क्या है, पायरिकुलेरिया ओराइजे। तो यहाँ पे आपको पेयर शेप के कोनिडिया देखने को मिल रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेयर शेप के कोनिडिया किस में देखने को मिलते हैं, तो राइस ब्लास्ट में हमें पेयर शेप के कोनिडिया देखने को मिलते हैं, है ना। हमने अभी बोला कि वन ऑफ द सिम्टम इज लीफ ब्लास्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए नेक ब्लास्ट के सिम्टम दिखाए गए हैं, कॉलर्स के ऊपर, पैनिकल्स के ऊपर, इनके ऊपर भी हमें इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो अगर हम राइस ब्लास्ट की मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किसके केस में यूज किया जाता है, ट्राइसाइक्लाजोल फंजिसाइड्स और कसुगामाइसिन
जो एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स हैं वो इसके केस में यूजफुल हैं। ठीक है, तो इसके केस में हम ट्राइसाइक्लाजोल फंजिसाइड्स और कसोगामाइसिन का यूज करते हैं। अगर हम फील्ड में बात करें कि फील्ड में ज्यादा रेजिस्टेंस हमें किस वैरायटी की देखने को मिलती है, तो हमारे पास में बहारानी इसकी रेजिस्टेंस फील्ड में अच्छी है, और वैगई इसकी रेजिस्टेंस फील्ड में हमें देखने को मिलती है। अब हमने डिस्कस कर लिया कि राइस ब्लास्ट क्या होता है, पहले क्या बोला गया, इसके सिम्टम्स कैसे देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं फोरकास्टिंग रूल्स की। तो राइस ब्लास्ट के लिए जो फोरकास्टिंग रूल्स हैं वो पद्मनाभन ने दिए थे सबसे पहले 1965 में। उन्होंने हमारे पास में 3 मेजर रूल्स दिए हैं। क्या क्या? कि सीड बेड का इन्फेक्शन कब होगा, लीफ ब्लास्ट कब होगा, और नेक इन्फेक्शन कब होगा। तो क्या बोला है कि सीड बेड इन्फेक्शन तब होगा जब हमारे पास में मिनिमम टेम्परेचर 24 से 26 डिग्री के बीच में रहेगा 4 से 7 दिन के लिए। लीफ ब्लास्ट कब होगा? जब हमारे पास में टिलरिंग के टाइम पे मिनिमम टेम्परेचर जो होगा 24 डिग्री से कम रहेगा 5 दिन के लिए। और लीफ ब्लास्ट आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग कब होगा? जब हमारे पास में RH ग्रेटर देन या इक्वल टू 90% रहेगा। नेक इन्फेक्शन की वैसी कंडीशंस दी गई हैं कि नेक इन्फेक्शन के टाइम पे भी टेम्परेचर 20 से 24 होना जरूरी है, और जो RH है वो 90 डिग्री के बराबर तो होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर नेक ब्लास्ट होना है तो लीफ ब्लास्ट का होना बहुत जरूरी है। सीवियर लीफ ब्लास्ट जब होगा तभी हमारे पास में नेक ब्लास्ट होगा। ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं फोरकास्टिंग के राइस ब्लास्ट के लिए, जो किसने दिए हैं? पद्मनाभन ने दिए हैं। थैंक यू।